Hello, my dear friend. You are again welcome to my YouTube channel. So you can see this is new session and this is session of electrical machine second. So as you know हमने PLC का पहले से वीडियो अपलोड मैं अपने इस चैनल पे कर रहा था। तो फर्स्ट चैप्टर का सभी वीडियो अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा तो यू कैन सी आई विल प्रोवाइड अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन लिंक। जैसा कि हमने कम्युनिटी में पहले ही पोस्ट कर दिया था कि आज इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड का जो है सिलेबस अपलोड करेंगे। तो विदाउट गोइंग टू वेस्ट टाइम जस्ट कम ऑन द इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड सिलेबस। तो जैसा कि गाइस हमने पीएलसी का जब सेशन चालू किया था उसमें भी सबसे पहले हमने जो सबसे फ्रंट पेज पे लिखा होता है उसको मैंने पढ़ा था और वहाँ पे भी मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट को शुरू करना है बेसिक से तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं, आफ्टर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर हम पहले ही मतलब हम जान लें तो हमें थोड़ा इंटरेस्ट लेवल पढ़ने का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बढ़ जाता है। तो देखिए इसमें भी हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए इसमें लिखा है इलेक्ट्रिकल मशीन इज ए सब्जेक्ट वेयर अ स्टूडेंट विल डील विद वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स which employed in industry, power station, domestic and commercial appliances एटसेट्रा। तो इलेक्ट्रिकल मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ता है वो इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि इंडस्ट्री में, पावर स्टेशन में, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल अप्लायंसेस में यूज़ होती हैं उससे वो डील कर सकता है। उसके बाद आफ्टर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर मस्ट बी रिपेयर मेंटेनेंस एंड मशीन गिव सजेशन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। मतलब जो डिप्लोमा होल्डर इसको पढ़ लेंगे मशीन्स को वो इस मशीन्स जो होती हैं उनके इम्प्रूवमेंट उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए सजेशन दे सकते हैं। तो यू कैन सी कितना इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का नहीं, इस क्या बोल सकते हैं, इस सब्जेक्ट का, इलेक्ट्रिकल मशीन का कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जानते हैं गाइस इलेक्ट्रिकल मशीन में आप जनरेटर मोटर से डील करने वाले हैं, जनरेटर और मोटर। और आप जानते हैं कि इसमें हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, 3 फेज़ सिंक्रोनस मीटर मोटर पढ़ने वाले हैं। और आप जानते हैं कि आजकल जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी आप ट्रेन देख रहे हैं वो सभी जो इलेक्ट्रिकल मशीन के हेल्प से, जनरेटर और मोटर से ही चल रही हैं। तो देखिए आफ्टर पढ़ने के बाद हमने जान लिया कि हम डील करने वाले हैं, हम रिपेयर कर सकते हैं, हम मोटर की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए मतलब कुछ सजेशन दे सकते हैं। तो आप पढ़ेंगे, आप डीप नॉलेज गेन करेंगे तभी तो आप कुछ कर सकते हैं। तो आपका इंटरेस्ट तो बना क्या हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लर्निंग आउटकम आएगा। आफ्टर अंडरगोइंग दिस सब्जेक्ट स्टूडेंट विल एबल टू, मतलब पढ़ने के बाद आप किस लायक हो जाएंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। तो इसको बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस पे चलते हैं। देखिए आते हैं डिटेल कंटेंट। डिटेल्ड कंटेंट में सबसे पहला चैप्टर आपका जो है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। आपने मशीन फर्स्ट में डीसी मोटर पढ़ा था लेकिन आप यहाँ पे एसी मोटर पढ़ने वाले हैं। और एसी मोटर को सिंक्रोनस मोटर या 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के नाम से या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के नाम से जानते हैं। तो देखिए पहला चैप्टर है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहला टॉपिक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का है। प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन 3 फेज़ वाइंडिंग। 3 फेज़ वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये फर्स्ट पॉइंट है, मतलब फर्स्ट टॉपिक है। दूसरा पॉइंट है साइलेंट कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ स्क्वायरल केज एंड स्लिप रिंग 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। देखिए इंडक्शन मोटर के दो टाइप होते हैं, एक स्क्वायरल केज होता है और एक स्लिप रिंग होता है। इनके साइलेंट कंस्ट्रक्शन फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद थर्ड टॉपिक है पहले चैप्टर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन स्लीप एंड इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आएंगे इस चैप्टर में, हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप जानेंगे स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट स्लीप देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ इंडक्शन मोटर। स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लीप के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके सिग्निफिकेंस, उसके महत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी गाइज हम आपको बता देते हैं किस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, मतलब सिलेबस क्या है, रियली में सिलेबस क्या है। इंडक्शन मोटर, जो भी इंडक्शन मोटर हम पढ़ रहे हैं, देखिए सबसे जो वास्ट कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो फिफ्थ सेमेस्टर में अगर किसी भी सब्जेक्ट का मतलब सिलेबस है जो कठिन पड़ता है मतलब स्टूडेंट्स के लिए, वो है मशीन। मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर में जो कि सबसे हार्ड कह सकते हैं, जिसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा को बहुत ही आसान बनाने के लिए ही इस चैनल को क्रिएट किए हैं। तो डोंट वरी, आई विल अपलोड, मतलब धीरे धीरे हम अपलोड कर ही देंगे अगर आपका साथ और मेरा साथ अगर मतलब रिलेट किया आई कैन से राइट। सो चौथा टॉपिक क्या है, लॉकिंग ऑफ रोटर एंड स्टेटर फील्ड।
मतलब इसकी लॉकिंग, रोटर और स्टेटर के लॉकिंग फील्ड को पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट है रोटर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ईएमएफ एंड करेंट। मतलब रोटर रेजिस्टेंस, जो रोटर घूमने वाला होता है उसका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ईएमएफ एंड करेंट के बारे में पढ़ने वाले। छठवां पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन रोटर कॉपर लॉस, स्लीप एंड रोटर इनपुट पावर। मतलब इसमें लॉसेस क्या होंगी, रोटर लॉसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब इंडक्शन मोटर में लॉसेस। इस सिक्स पॉइंट है। सेवन्थ पॉइंट है पावर फ्लो डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। पावर फ्लो डायग्राम आपने डीसी मोटर में पढ़ा होगा, इंडक्शन मोटर में पढ़ेंगे। आठवां पॉइंट है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द टॉर्क। टॉर्क उत्पन्न करने वाले फैक्टर्स को पढ़ेंगे। नाइन्थ पॉइंट है टॉर्क स्लीप कर्व। टॉर्क स्लीप मैंने बताया, आप अभी शायद अगर पढ़ चुके होंगे तो स्लीप तो जानते ही होंगे, स्लीप का क्या इंपॉर्टेंस है इंडक्शन मोटर में। तो टॉर्क स्लीप कर्व पढ़ने वाले हैं। उसके बाद स्टेबल जोन, अनस्टेबल जोन उसमें देखने वाले हैं। 10वां पॉइंट जो है इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस अपॉन टॉर्क स्लीप कर्व। इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस मतलब रोटर जो घूमता है उस रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है रोटर स्लिप कर्व पे, उसको पढ़ने वाले। डबल कीज रोटर मोटर, इट्स एप्लीकेशन। डबल कीज इंडक्शन मोटर के पढ़ने वाले हैं, उसके एप्लीकेशन को जानने वाले हैं। उसके बाद 12th पॉइंट है स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर बाय DOL, स्टार डेटा एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। स्टार्टर मतलब किस किस स्टार्टर का हम प्रयोग करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद थर्टीन टॉपिक है कजेज ऑफ लो पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में लो पावर फैक्टर किस कारण होते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद टेस्टिंग पढ़ने वाले हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट फॉर एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर। फिफ्थ पॉइंट पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ स्लीप कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। स्पीड कंट्रोल मतलब कंट्रोलिंग ही तो मेन है मोटर में, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके मेथड देखने वाले हैं कौन कौन सा मेथड है स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। 16th पॉइंट है हार्मोनिक एंड इट्स इफेक्ट कोगिंग एंड क्रॉलिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में हम हार्मोनिक्स पढ़ने वाले हैं। हार्मोनिक्स आप जानते होंगे क्या होता है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन एंड रेटिंग पढ़ने वाले हैं इस इंडक्शन मोटर में। तो आप देख सकते हैं ये 17 मतलब 17 तो फर्स्ट ही चैप्टर जो है जो 17 पॉइंट को लेकर चल रहा है, और 17 पॉइंट में भी सब पॉइंट हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना वास्ट सिलेबस है। अभी केवल मैं फर्स्ट चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में 17 पॉइंट हैं, और 17 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसको बहुत समझने में दिक्कत होती है। मतलब आई कैन से सबसे कठिन सब्जेक्ट जो है फिफ्थ सेमेस्टर का यही है मशीन। सबसे ज़्यादा सिलेबस, सबसे हाई कंटेंट ऑफ सिलेबस। उसके बाद हम चलते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम पढ़ने वाले हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। उसके बाद इस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सैडेड पोल मोटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सैडेड पोल आएगा सिंगल फेज में, आप पढ़ेंगे। उसके बाद अल्टरनेटिंग करेंट सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर के कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, यूनिवर्सल मोटर क्या होता है। उसके बाद रिलक्टेंस मोटर पढ़ेंगे, हिस्टैरिसीस मोटर पढ़ेंगे जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सिलेबस उतना वास्ट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा थ्री फेज इंडक्शन मोटर का मतलब 17 पॉइंट है, और 17 पॉइंट को बहुत ही डीपली हमें पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उसमें मतलब ध्यान नहीं दिए तो ये जो थर्ड चैप्टर है सिंक्रोनस मोटर जो ये टोटली डिपेंड है इंडक्शन मोटर। अगर इंडक्शन मोटर आपने अच्छे से समझ लिया तो थोड़ा सा डिफरेंस है इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन फीचर्स एंड एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। सिंक्रोनस मोटर केस, उसका जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसमें आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पीच फैक्टर, कॉइल स्पैन फैक्टर, ये पढ़ने वाले हैं। फिर से हम आर्मेचर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। आपने आर्मेचर रिएक्शन पढ़ा होगा डीसी मोटर में, इसमें भी पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट लोड पे लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी पावर फैक्टर पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे सिंक्रोनस मोटर के, उसकी स्टडी करेंगे उस पर। उसके बाद concept of voltage regulation, determination of voltage regulation by synchronous impedance meter। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड का यूज़ करके हम वोल्टेज रेगुलेशन को मतलब डिटरमाइन करेंगे, राइट।
उसके बाद 6th पॉइंट है इसमें, ये भी कोई छोटा चैप्टर नहीं है, सिंक्रोनस मोटर। मैंने कहा सिंक्रोनस मोटर और जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये सबसे ज़्यादा यही मतलब कंटेंट कैरी किए हुए हैं मतलब मशीन सेकंड में। मशीन फर्स्ट तो बहुत ही ईजी था, लेकिन मशीन सेकंड बहुत ही लंबा मतलब आई कैन से सब्जेक्ट है। ऑपरेशन ऑफ सिंगल सिंक्रोनस मशीन इंडिपेंडेंटली सप्लाइंग अ लोड, मतलब बिना सप्लाई कनेक्ट किए हम सिंक्रोनस मोटर के ऑपरेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद इन्फिनिटी बस बार, नीड ऑफ इन्फिनिटी बस बार पढ़ेंगे। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर पढ़ेंगे। सिंक्रोनो स्कोप मेथड होता है बस बार से कनेक्ट करने के लिए सिंक्रोनस मोटर को। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन एज अ रोटर एज अ मोटर, इट्स स्टार्टिंग मेथड, मतलब स्टार्टिंग मेथड पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस मोटर के। उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, वीक कर्व, कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर। उसके बाद उसके वीक कर्व पढ़ने वाले हैं। कर्व का मतलब ग्राफ प्लॉट करके उसका जो स्पेसिफिकेशन या कह सकते हैं उसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे कर्व बना के सिंक्रोनस मोटर का। उसके बाद कंसेप्ट एंड कॉजेज ऑफ हंटिंग एंड प्रिवेंशन। हंटिंग क्या होता है, मतलब हंटिंग आप यहाँ तो नहीं बता सकते, हम जानते हैं, लेकिन हम आपको बस सिलेबस बता रहे हैं। तो हंटिंग को प्रिवेंट करता है, उस कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन, रेटिंग एंड कूलिंग ऑफ इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर के रेटिंग, स्पेसिफिकेशन और कूलिंग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। आप इतना तो जानते हो सिंक्रोनस मीन्स स्पीड जो होता है उनका सेम होता है, मतलब आप पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर का जो स्पीड होता है थोड़ा कम होता है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर का स्पीड जो होता है बहुत ही मतलब फास्ट होता है। तो उसके बाद हम चलते हैं सिंक्रोनस मोटर में भी आप देख सकते हैं 12 पॉइंट है और इंडक्शन मोटर में 17 पॉइंट था। तो इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर सबसे वास्ट मतलब वास्ट पॉइंट है, मतलब सबसे ज़्यादा इसी के पॉइंट हैं। उसके बाद फोर्थ चैप्टर पे चलते हैं। फोर्थ चैप्टर बहुत ही छोटा है, लेकिन आप देख ही चुके होंगे फर्स्ट और थर्ड चैप्टर कितना बड़ा है। तो इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद स्टेपर मोटर को पढ़ने वाले हैं, एसी स्टेपर मोटर को पढ़ने वाले हैं और सबमर्साइल मोटर को पढ़ने वाले हैं, जो कि पानी निकालने वाला मोटर होता है, सबमर्साइल मोटर को पढ़ने वाले हैं। तो फाइनली यही आपका मतलब मशीन सेकंड का जो है सिलेबस है। आप देख सकते हैं सबसे हार्ड, एक बार और मैं रिपीट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मतलब आपको ध्यान देना होगा मशीन सेकंड पे, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। पीएलसी जो कह सकते हैं, पीएलसी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है इन कंपेरिजन टू मशीन, एज वेल एज स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ये दोनों जो हैं मतलब इतना हार्ड नहीं जितना मशीन सेकंड है। तो आई होप आपको सिलेबस का मतलब सिलेबस का जानकारी हमने दिया इस वीडियो से। और देख सकते हैं सिलेबस का जानकारी देने में मुझे 14 मिनट लगा है, 14 मिनट आई हैड taken to make the syllabus video. So you can इमेजिन कि वीडियो अपलोड करने में कितना टाइम लगेगा। जब सिलेबस बनाने में 14 मिनट लग रहा है तो वीडियोस अपलोड करने में ईच एंड एवरी पॉइंट कितने लगेंगे, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के। तो अगर आपका साथ रहेगा तभी हम भी मेहनत करेंगे, अदरवाइज आई नो नीड टू मेक अ वीडियो। ईच 14 मिनट के वीडियो बनाने में मुझे कम से कम 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि सबसे पहले कंटेंट तैयार करना, स्लाइड तैयार करना, उसके बाद बोलना, कैसे आपको बताना है कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए, कैसे हम मतलब स्टडी को आसान बना सकें, कैसे आपको समझ में आ जाए। तो आपका सहयोग होना चाहिए। और फाइनली देख सकते हैं मुझे बोलते बोलते थोड़ा अभी मतलब बोलते बोलते थकान जैसा महसूस हो रहा है। तो आई होप आपको ये मतलब सिलेबस वाला वीडियो अच्छा लगा हो। तो आई वुड लाइक टू से देखूंगा इसका भी वीडियो, मशीन का भी वीडियो, और साथ साथ पीएलसी का भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज़ कमेंट ऑन देयर, क्या आप लोगों को मशीन सेकंड का भी वीडियो चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट देयर, आई वुड लाइक टू मेक। सो लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू सी वीडियो एट लास्ट इन। थैंक यू।